अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 का टॉपिक 4 आज हम शुरू करेंगे और ये पार्ट 2 का जो टॉपिक 4 है ये इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है। और ये टॉपिक किस हवाले से है? ये मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला का जो तर्ज तालीम और तरबियत है, जो एक ट्रेनिंग्स का पैटर्न है उसके हवाले से है। जिस तरह से भी मुख्तलिफ तरह से तालीमात को आगे पहुंचाया जाता है, जिस तरह से ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं और डिज़ाइन की जाती हैं और कैसे वो ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, इस हवाले से यहाँ पर बात होगी। तो शुरू करते हैं वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 2 का टॉपिक 4, जो कि इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है और उसके बारे में ये पहली वीडियो है। तो मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला में मुख्तलिफ तरह की तालीमात हैं जो कि मुनफरिद भी हैं और उन तालीमात के लिए डिफरेंट तरह से ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं और ये ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ही हैं, बल्कि तमाम तर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ही हैं। और ये असल में आप समझें कि ये एक्सक्लूसिव वे ऑफ कन्वेइंग द मैसेज है। तालीम और तरबियत का एक निज़ाम है, एक स्ट्रक्चर है जिसको बिल्ड किया गया है और ये मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला की खसूसियत भी है और ये इसको एक इम्तियाजी हैसियत भी अता करते हैं ये पॉइंट्स, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो ये जो भी ऑनलाइन एक वर्किंग हो रही होती है, क्योंकि जिसके साथ भी हम एक रास्ते में आते हैं तो उसको ऐसे वन टू वन मिलना भी होता है, लेकिन ज्यादातर ये ऑनलाइन हमारा एक वर्किंग का सिस्टम है, पैटर्न है और ट्रेनिंग और वर्किंग भी जो है इसी तरीके से की जाती है। तो इन पॉइंट्स की बुनियाद बुनियाद पर ये जो आगे मैं डिस्क्राइब करूंगी, इनकी बुनियाद पर मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला का जो वर्किंग और ट्रेनिंग पैटर्न है इसको ना सिर्फ खुद बेहतरीन तौर पर समझा जा सकता है, बल्कि इनकी मदद से आगे भी किसी को भी सिलसिला का तारुफ देते हुए इन पॉइंट से मदद लेकर आसानी रहेगी एक मिशन वर्कर को कि वो इस बारे में बता सके। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो है वो है कि 21 दिन का सूरह रहमान का जो कोर्स हम करवाते हैं। जब भी कोई उम्मती किसी भी मसले मामले परेशानी की वजह से मोहम्मद हुसैनी सिलसिला में किसी भी वर्कर से रब्ता करता है, किसी भी फर्द से रब्ता करता है, तो उससे सबसे पहले जो एक तरह से ट्रेन किया जाता है या जो उसको गाइड किया जाता है, रहनुमाई दी जाती है, वो इसी हवाले से दी जाती है कि उससे अपने सिलसिले के किसी भी उस्ताद से हम अटैच करते हैं जो कि तरबियत याफ्ता होता है, खुद ट्रेंड होता है, जिससे खुद अल्लाह के एहसास से आशनाई अता होते हैं, जो खुद इस रास्ते पर चल चुका होता है, आगे चल रहा होता है। तो उस उस्ताद के साथ अटैच रहते हुए किसी भी राही को जो केस के तौर पर यानी एक उम्मती जो एक अटैच होता है उसको 21 दिन का सूरह रहमान का कोर्स करवाया जाता है और इस 21 दिन के दौरान सूरह रहमान और दुआ से खसूसी मदद दी जाती है कि वो अपने किसी भी मसले परेशानी से या जो भी उस वक्त का मामला है उससे निकल आए। तो सबसे पहला जो एक तरह से एक तरबियत का अमल शुरू होता है वो यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो 21 दिन का सूरह रहमान का कोर्स होता है इसमें हम अल्लाह के सामने पेश होना सिखा रहे होते हैं, अल्लाह के कलाम को कैसे किस एहसास में सुनना है, दिल की हालत उस वक्त कैसी हो, किस तरह से बेहतरीन तरह से हम अल्लाह के सिफात के एहसास को रखें तब हम इस कलाम को सुने। और फिर उस कलाम को सुनने के बाद यानी सूरह रहमान सुनने के बाद हम दुआ किस तरह करते हैं उसके बारे में भी गाइडलाइन दी जाती है। और ये गाइडलाइन देते हुए भी ये मद्देनजर रखा जाता है कि जो भी केस हमारे साथ अटैच्ड है, जो भी उम्मती है, उसका जो भी मसला है, उसको अल्लाह के एहसास से आशनाई के तहत अल्लाह से मदद मांगते हुए, उसको अल्लाह की सिफात की बुनियादी एक तालीम देते हुए, उसका एहसास से आशनाई बेदार करते हुए, जैसे उसकी 3 सिफात के बारे में बता दिया जाता है कि वो समी है, बसीर है, दिलों का हाल जानता है। और यही एहसास रखते हुए हमने सूरह रहमान का कोर्स करवाना होता है और खसूसी तौर पर इन पर फोकस करवाया जाता है, ताकि अगर वो बाद में रास्ता नहीं भी रखे तो ये अल्लाह के करम से जब एहसास दिल में बेदार हो जाए तो बाद में कभी भी वो खुद दुआ करे तो भी उसको इन एहसास से एक रहनुमाई मिलती रहे। तो यहीं से तालीम और तरबियत का आगाज हो जाता है जो भी मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला से अटैच होता है। फिर आगे नंबर 2 पे अगर हम देखें तो इनफरादी रहनुमाई का पॉइंट है कि जितने भी अल्लाह के बंदे उम्मती जो सिलसिला में अटैच्ड होते हैं और जो सिलसिला में रहबर और रहनुमा के ज़ेर साया जितने भी तरबियत याफ्ता उस्ताद हैं वो रहनुमाई के लिए मौजूद हैं और वो खुद भी ज़ाहिर है कि मार्फत के रास्ते पर आगे की मनाजिल की तरफ रवां दवा हैं और यहाँ आने वालों को जैसे उनके साथ अटैच किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा उस नए आने वाले अल्लाह के बंदे को उसके साथ राब्ते में रहते हुए इनफरादी तौर पर गाइड करने की कोशिश करते हैं। और ये इंतहाई एक्सक्लूसिव और बहुत रेयर पॉइंट है, क्योंकि
ज़ाहिर है कि ये एक बेलौस सिलसिला है। यहाँ पर जितनी भी वर्किंग हो रही है, मिशन वर्किंग हो रही है, जिस दर्द को लेते हुए हो रही है, जिस मकसद के तहत हो रही है, जो कि अल्लाह की रज़ा, प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की खुशनुदी है, तो ये वहाँ से ही एक पावर लेते हुए हम ये काम कर रहे होते हैं। और जो भी अल्लाह का बंदा हमारे साथ अटैच होता है, हम उसको यही लम्हा लम्हा रहनुमाई अल्लाह के एहसास के हवाले से देते हुए, दुआ के ज़रिए पावर देते हुए उनको उनके मसाइल से निकालने की कोशिश करते हैं। और ये इंतहाई रेयर पॉइंट है, क्योंकि एक ओवरऑल इज्तिमाई तौर पर रहनुमाई फिर भी मिल जाती है, लेकिन ज़िंदगी के हर लम्हा के बारे में, मामलात के बारे में, मामूलात के बारे में, उठने, बैठने, सोने, जागने, खाने, पीने, एक-दूसरे के साथ ताल्लुकात के हवाले से, एक-दूसरे के साथ मामलात के हवाले से रहनुमाई देना एक बहुत अहम एक बुनियादी पॉइंट है, और इसके लिए इनफरादी रहनुमाई दी जाती है किसी भी अल्लाह के बंदे को। और फिर ऐसे अगले पॉइंट पर जाएं, तो जो कि तीसरा पॉइंट है, अल्लाह के एहसास के तहत अमल और मामलात में बदलाव, इस हवाले से गाइडलाइन दी जाती है, इस हवाले से गाइड किया जाता है, रहनुमाई दी जाती है। और ये जो गाइडलाइन है, यहाँ पर अल्लाह का एहसास जो है इंतहाई प्यार से उसकी सिफात की आशनाई देकर जो है दिलों में उतारने की कोशिश की जाती है, जिस वक्त अल्लाह का एहसास आशनाई उसकी सिफात की आशनाई के थ्रू अल्लाह के बंदों के दिलों में उतरता है ना, तो फिर के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत ऐसे पैदा हो जाती है कि वो फिर उस मोहब्बत की खातिर, उस मोहब्बत को पाने के लिए, उसके कुर्ब को पाने के लिए अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश में लग जाते हैं। और फिर जब हम ज़ाहिर किसी से मोहब्बत करते हैं, दुनिया में भी हो, तो हम उसकी पसंद के मुताबिक खुद को बदलते हैं, उसकी नापसंद को, जो भी चीजें होती हैं उसको छोड़ देते हैं। तो जब अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते पे चलते हैं, उसके कुर्ब को पाने की चाह में आगे कदम बढ़ाते हैं, तो भी हम अल्लाह के एहसास के तहत अपने अमल और मामूलात में बदलाव लाने लगते हैं। और जब वो बदलाव आने लगता है, तो फराइज में भी बतदरीज बेहतरी आने लगती है। तो इस तरह से अल्लाह के एहसास आशनाई के तहत जिसको भी गाइड करने की कोशिश की जाती है, पीछे मकसद यही होता है कि वो अपने मामलात और फराइज में बेहतरी की तरफ कदम आगे बढ़ाए। इसी तरह से पॉइंट 4 है ज़ात पर काम और तज़किया नफ्स, क्योंकि हम यहाँ पर इस टॉपिक में, जो टॉपिक 4 है, तर्ज तालीम और तरबियत की बात करें, तो यहाँ पर एक खास मुद्दत के लिए नहीं कि 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, ये जिंदगी भर का काम है, जो हम अपनी जिम्मेदारी समझकर कह रहे होते हैं कि हम तक एक अल्लाह का बंदा आया, अब हमने ये नौकरी करनी है, अल्लाह की नौकरी है। हम एक गुलाम आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम की गुलामी के एहसास में उनकी उम्मत के दर्द को लेते हुए ये काम करते हैं, और उनको इस तरीके से भी गाइड करने की कोशिश करते हैं जिस किसी की चाहत और तमन्ना हो कि वो अपनी ज़ात पर काम करे, तज़किया नफ्स करे, ताकि वो एक ज़ात की गलाजतों से पाक होकर इस रास्ते पर आगे बढ़ता जाए। तो फिर जितना जितना किसी की चाहत होती है उसको इन इन हवालों से गाइड किया जाता है, ज़ात पर काम, तज़किया नफ्स के हवालों से गाइड किया जाता है। अल्लाह के बंदों के दिलों में नूर हिदायत, अल्लाह की मारिफत के एहसासात के ज़रिए जब दिल बदलने लगते हैं, तो ज़ाहिर है कि दिल पे पड़े हुए वो गफलत के पर्दे असल में उठे होते हैं, और खुद आशनाई, जो है हमें हक शनासी की तरफ मतलब लिए चली जाती है। जितना ज़्यादा हम खुद से आशना होते हैं, उतना ज़्यादा खुदा शनासी के रास्ते भी आसान होते चले जाते हैं, और इसलिए ज़ात पर काम करवाया जाता है। और इसके लिए भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जिनका आगे मैं जिक्र करने वाली हूँ पॉइंट 5 में। पॉइंट 5 जो है वो आला मनाजिल का सफर और ट्रेनिंग्स के हवाले से है, कि यहाँ ज़ात पर काम के अलावा अल्लाह के रास्ते पर मजीद आगे जाने वालों के लिए जो कि आशिक बनते हैं, उनको उनके तलब के मुताबिक सफर तय करवाया जाता है, और उनकी तरबियत के लिए, रहनुमाई के लिए इंतहाई आला दर्जे की बेहतरीन एक्सक्लूसिव किस्म की ट्रेनिंग्स डिजाइन की जा चुकी हैं, और आगे भी जाती रहेंगी, इंशाल्लाह बन रही हैं अब भी। तो ये जो भी जिस भी दर्जे तक, आला मकाम तक इश्क के सफर में हक राह पर आगे बढ़ना चाहे और उसके अंदर तलब हो, तो उसकी तलब के मुताबिक ही बानी सिलसिला हमारी रहनुमा जो है शाबिब जान, उनके जेर निगरानी असातिज़ा इकराम की मदद से, उनकी सुपरविजन में भी हक राहियों को इस ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। और ये एक नहीं, कई तरह की ट्रेनिंग्स हैं, कहीं ज़ात पर काम के हवाले से ट्रेनिंग्स हैं, कहीं तज़किया नफ्स के हवाले से ट्रेनिंग्स हैं, कहीं अल्लाह के एहसास आशनाई के हवाले से ट्रेनिंग्स हैं,
कहीं पर अल्लाह के यकीन के हवाले से ट्रेनिंग्स हैं, और इसी तरह से कहीं पर हक व बातिल के हवाले से एक आशनाई देने के लिए ट्रेनिंग्स हैं। यानी मुख्तलिफुल नवैयत एक ट्रेनिंग्स का पूरा एक सेट है जिसको तरतीब दिया गया। यहाँ तक कि हमारा एक अल्लाह के करम से एक पूरा करिकुलम भी है जिसको हमारी रहबर और रहनुमा शाह जान ने तरतीब दिया, डिजाइन फरमाया, और वो भी रहनुमाई का ही एक हिस्सा है। रहनुमाई का एक जो सिस्टम है, सेटअप है, एक स्ट्रक्चर जो है बिल्ड किया गया, उसमें ये भी चीजें शामिल हैं। तो ट्रेनिंग्स का एक खास तरीकाकार है जिसको के हाथों पर मुरतब किया गया है, उससे मदद ली जाती है। कोई भी अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहे, जिसके अंदर ये तलब और शौक और जज्बा हो, तो उसको ये ट्रेनिंग वक्तन फवक्तन उसकी ज़रूरत, उसकी तलब, उसकी चाहत, उसकी कैपेसिटी, उसके उस चीज़ पे डिपेंड करते हुए कि उसके पास कितनी टाइम है, सहूलत है, उसके मुताबिक उसको ये ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसको कदम कदम आगे बढ़ने में मदद दी जाती है। तो ये टॉपिक 4 है पार्ट 2 का, जिसमें मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला के तर्ज तालीम और तरबियत या ट्रेनिंग्स के तरीकाकार या सिस्टम या निज़ाम या स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पहली वीडियो है, अगली वीडियो में भी इसी टॉपिक के हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे।